सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 3 तारीख है, मंगलवार है और आज का दिन का मुख्य विषय है यीशु फिर एक बार विश्राम के दिन लोगों को शिक्षित करते हैं और अधिकार के साथ बोलते हैं। ये बात लोगों को बहुत अच्छी लगी, इसलिए इस बात को हम सुने। आज का प्रसंग है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 31 से 37 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, ईसा गलीलिया के कफरनाउम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। विश्राम का दिन यानी कि इतवार का दिन, जो आज के दिन हम समझ सकते हैं साबत का दिन, अनिवार्य रूप से ईश्वर के चरणों में जाके ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन, मिस्सा बलिदान में भाग लेने का दिन, प्रभु की सारी कृपाओं के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देने का दिन, प्रभु से फिर एक बार आशीष बटोरने का दिन। इसलिए बहुत बार हम लोग इस विश्राम के दिवस का पालन हम लोग नहीं करते। इतवार के दिन मिस्सा में नहीं जाते, वचन नहीं सुनते, संस्कार ग्रहण नहीं करते। इसलिए प्रभु हमें याद दिलाता है आज के दिन में, प्रभु विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। विश्राम के दिन हम जाएं, कम से कम हफ्ते में एक दिन प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की बातों को सुनकर शिक्षित हो जाएं। जब प्रभु की बातों से शिक्षित होता है वह व्यक्ति वास्तविक रूप में जिंदगी में आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। इसलिए इस प्रभु की शिक्षा को कभी हम अनदेखा ना करें, अनसुना ना करें, उसको टाले ना, बल्कि उसको ग्रहण करने के लिए हम नियमित रूप से प्रभु के पास जाएं। और लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे थे, वो बड़े अधिकार के साथ शिक्षा देते थे, क्योंकि प्रभु के पास पूरा का पूरा अधिकार था। आज आकाश में, धरती पर और अधोलोक में, तीनों लोक में प्रभु का पूरा प्रभुत्व था, पूरा अधिकार था, क्योंकि वो सत्य की मूर्ति थे। उनमें कोई दिखावा नहीं था, कपट नहीं था, कोई झूठ नहीं था, कोई पाप नहीं था। इसलिए हर प्रकार का अधिकार से वो नवाजे थे और सुशोभित थे। इसलिए जब उनके शब्द सुनकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि अधिकार के साथ वो बोलते थे। क्योंकि शास्त्री फरीसियों की शिक्षा उन्होंने सुनी थी, लेकिन उसमें अधिकार इसलिए नहीं था क्योंकि जो कुछ वो बोलते थे उसके अनुसार वो चलते नहीं थे। उनकी कथनी अलग थी, करनी अलग थी, इसलिए कोई अधिकार वहां पर नहीं था। यहाँ पर प्रभु का बोलना और प्रभु का जीना दोनों एक था, इसलिए वहां पर अधिकार था। अधिकार हमारे जीवन में तभी आता है, हमारी कथनी और करनी, बोलना और जीना दोनों एक होगा, तब जाके हमारे जीवन में भी वो अधिकार आएगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, हमें प्रभु के वचन को लेकर पूरा अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। वचन के अनुसार जिएंगे, वचन को पढ़ेंगे, उसके अनुसार हमारा जीवन होगा, हमारे जीवन में भी वो अधिकार हमेशा बना रहेगा। इसलिए प्रभु अधिकार के साथ बोलते थे, लोगों को अच्छा लगता था और लोगों को वो शिक्षा समझ में भी आती थी। लोग उसका अनुसरण करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करते थे, कोशिश करते थे, क्योंकि वह शिक्षा लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सक्षम थी। इसलिए लोग आनंदित होते थे प्रभु का वचन सुनकर। यीशु की उपस्थिति से अशुद्ध आत्मा डरती थी। और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे शिक्षा देते थे, यहाँ पर हम देखते हैं, वहां सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यानी कि अशुद्ध आत्मा प्रभु की उपस्थिति में डरती, कांपती है और चिल्ला उठती है। यीशु कौन है, इस बात का भी एक उल्लेख वो करता है, अशुद्ध आत्मा। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा,
चुप रहा, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। यीशु समझ गए ये अशुद्ध आत्मा से ग्रसित है। यीशु ने तुरंत कहा, अशुद्ध आत्मा को डांटा, अशुद्ध आत्मा को डांटते हुए कहा, चुप रहा, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके सब देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। अशुद्ध आत्मा निकल गया। यीशु के आदेश से अशुद्ध आत्मा निकल गया। उस व्यक्ति को छुटकारा मिला, छंगाई मिली और पूर्ण रूप से वो आजाद हुआ। यानी कि यीशु की उपस्थिति में हमारे जीवन में चाहे जो भी बंधन हो, उस बंधन से हम लोग आजाद हो सकते हैं। बीमार हैं, तंदुरुस्ती मिल सकती है, दुख है, सुख मिल सकता है। यानी कि यीशु की उपस्थिति में रहना, यीशु की उपस्थिति में जीना हम सबों के लिए बहुत बड़ी आशीष लेकर आता है। इसलिए वही बात आज के सुसमाचार में प्रभु हमें सिखाता है कि साबत के दिन, विश्राम के दिन हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु के उपस्थिति में कुछ समय बिताएं, प्रभु की वचन सुनते हुए, प्रभु की तारीफ करते हुए निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगे। हम लोग स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, बंधन खुल जाएंगे, बीमारी दूर हो जाएगी, स्वस्थ लाभ हमें मिल जाएगा। इसलिए हम प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु का वचन को सुने। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही उस मनुष्य के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल गया, वह स्वस्थ हो गया और अशुद्ध आत्मा उससे निकल गया। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु का वचन जो हमने आज के दिन में सुना है, हम प्रभु के पास जाएं। हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे बोली में, हमारे दिल में, हम नहीं जानते। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाएं और नियमित रूप से जाएं। सारी अशुद्धता हमारे अंदर की बाहर जाएगी और हम शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हम जाएंगे, हम पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम प्रभु के पास जाएं हर दिन और पवित्रता की साधना करते रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, विश्वास में मजबूत होते जाएं और ये सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं। वही प्रभु हम सबों की सहायता करें, हम सबों की मदद करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।